तो हाय गाइस, बैक टू अवर न्यू वीडियो। और गाइस इस वीडियो हम जो बात करने वाले हैं कॉल सेंटर से रिलेटेड जो बातें आप लोग जो कमेंट करते हैं कि किस प्रकार से इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, आपसे कौन कौन से प्रश्न किए जाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है मैं वो भी आपको मेंशन करके बताऊंगा, और जो आपको पूछा जा सकता है आगे वो भी मैं बताऊंगा, है ना। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, जो हर एक मतलब कॉल सेंटर में पूछा ही जाता है। अगर कॉल सेंटर में नहीं पूछा जाता तो अदर जो होता है ऑफिस में, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसमें भी ये जो क्वेश्चन है पूछते हैं, है ना। तो अगर आप जो है फ्यूचर में काम करना चाहते हैं या फिर अभी करंट में काम करना चाहते हैं कॉल सेंटर में, तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर जो है जॉब से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिन्हें भी जरूरत है। ओके, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसमें बात करते हैं हम कि जो कॉल सेंटर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछते सबसे पहले अगर आप जब एंट्री मारते हैं, ओके, जब आप एंट्री अंदर जब आप जाते हैं तो आप खड़े रहना। उसके बाद गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ये आप बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे वो बैठने के बोलेंगे, सीट डाउन बोलेंगे, तो आपको क्या करना है, बैठ जाना है। ओके, यहाँ तक आपको जो पहला काम ये करना है। ऐसा नहीं कि बस दरवाजा खोले और चेयर रखा वहाँ तक बैठ गए। आपको दरवाजा खोलना है, पहले मैं कम इन सर पूछना है, बोलेंगे अंदर आइए, अंदर जाना है, खड़े होना है, खड़ा होना 2 सेकंड के लिए, वो बोलेंगे बैठने के लिए, तो वहाँ पर आपको जगह बैठ जाना है ना। बैठने के बाद दोस्तों वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, बोलेंगे क्या नाम है आपका। ओके, तो अभी आपको जो अपना नाम बताना है, जो कि आपका नाम है। जैसे कि आपका नाम अगर जैसे नाम आपका राहुल है, राहुल कुमार, तो बोलिएगा सर मेरा नाम राहुल कुमार है, ये बोलिएगा। उसके बाद बोलेंगे कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे, बोलेंगे कहाँ रहते हैं आप, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर टिकरापारा में रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, ऐसा आप बता सकते हैं। ओके, अपना एड्रेस। उसके बाद दोस्तों ये दो हो गया, 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछा जाता है ना। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों बोलेंगे आप अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। तो वहां पर जो बहुत ज्यादा लोग जो है नहीं बता पाते अपने बारे में, तो यहाँ पर आपको जो अपने बारे में आपको एक रट के जाना है, अपने बारे में कुछ बताइए बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको कैसे बताना है। जैसे कि मुझे पूछा गया था, चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, तो पहले तो मेरा नाम पूछ गया था, एड्रेस पूछ गया था, इसलिए मैं उसको सबके बारे में नहीं बताया, उन्हें पहले पता चल गया, है ना। और रिज्यूम में भी वो एड था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मैं पहले उनको बताया कि सर मेरा नाम ये राहुल कुमार है और मैं जो है टिकरापारा में रहता हूँ, और अभी फिलहाल मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है, और 2 जगह मैंने जो है जॉब भी किया 6 महीना। एक जगह मैंने कॉल सेंटर में किया हुआ है और एक जगह मैंने चॉइस सेंटर में काम किया हुआ है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। और बताना चाहूंगा कि आगे अभी मुझे जॉब की नीड है, जिस कारण से मैं कॉल सेंटर में काम करना चाहता हूँ। और कॉल सेंटर में काम करने के पीछे एक कारण भी है, जिसमें अपना जो है स्किल सुधारना चाहता हूँ, अपने बोलने के तरीका सुधारना चाहता हूँ, है ना। ऐसे आप कुछ भी अपने तरीके से बनाकर अच्छे से बनाकर आपको जो वहाँ पर प्रेजेंट करना है ना, ये बोल सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया, आप इसको अपने तरीके से बोल सकते हैं, ये मेरा तरीका है, ये मैंने अपने तरीके से मैं जो है उन्हें बताया। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हो गया, पहला आपका नाम पूछेगा, दूसरा आपका एड्रेस पूछेगा, तीसरा क्या पूछेगा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपको अपने बारे में कुछ ऐसे ही बताना है ना। अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ये अब मैं मुझे जॉब की जरूरत है, तो मुझे जॉब करना है। उसके बाद दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है जो चौथा क्वेश्चन दोस्तों उसमें पूछा जाएगा कि वो पूछेंगे कि आप इससे पहले कहीं और कॉल सेंटर में काम किया है, आपने जॉब किया है, तो आप बोलेंगे जी सर मैंने, अगर आपने किया तो बोलेंगे जी सर मैंने कॉल सेंटर में पहले जॉब किया हुआ है। जैसे कि मैंने किया था मीशो पे किया था, तो मैंने मीशो पे किया, तो मैं बताऊंगा कि मीशो में मैंने कॉल सेंटर में मतलब मैं जॉब किया हुआ है 3 महीने 4 महीने, जैसे भी आप बता सकते हैं, है ना। अगर 112 में किया हुआ तो 112 का बता सकते हैं कि मैं 112 में मैंने काम किया हुआ है, ऐसे, है ना। तो वो बोलेंगे कि वहाँ पर आपने क्यों छोड़ दिया, ये पूछेंगे ना, क्यों छोड़ा आपने, 3 महीने 4 महीने 6 महीने करके आपने क्यों छोड़ दिया। तो आपके पास रीजन बताना है कि सर वहाँ पास जो भी रीजन होगा वहाँ आप बताएंगे कि सर वहाँ पास टाइमिंग का प्रॉब्लम था, या फिर सैलरी का प्रॉब्लम था, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम था, वो आपको वहाँ पास बता देना है ना। तो जैसे कि आप बता सकते हैं कि मुझे सैलरी सही से नहीं मिल रहा था, या फिर टाइमिंग का वहाँ का सही नहीं था, मेरे हिसाब से नहीं था, ऐसा बता सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों ये होगा 4 क्वेश्चन। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वही बहुत ज्यादा, और जो 5वां क्वेश्चन है तो वो पूछ जाएंगे इससे पहले आपने कहाँ पर जॉब किया, कौन कौन जॉब किया, जैसे आपने कॉल सेंटर के अलावा, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बता सकते हैं कि मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का मैंने काम किया हुआ है, या टेली काम किया हुआ है, या फिर कोई और अदर काम आपने जो किया हुआ है वो आप बता सकते हैं, है ना। तो आप वहाँ पास आप लोग जो है घबराइएगा मत, और जो आप डिटेल अपने बारे में तो बताना, आप जो आपने किया है वो बताना। अगर आपने इससे पहले कोई कहीं काम नहीं किया है, आपने सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं मैंने इससे पहले कहीं भी काम नहीं किया हुआ है, मैं फ्रेशर हूँ। ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि आप जो है इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप जो है कॉल सेंटर में जॉब क्यों करना चाहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप यहाँ पास क्या जवाब देंगे, पहले आप अपना जो है अपने तरीके से आप जवाब उसमें आप नोट कीजिए कि क्या आपको जवाब देना है। तो आप कॉल सेंटर में क्यों जॉब करना चाहते हैं, तो पहले तो आप बोलेंगे सर मुझे अभी जो है जॉब की जरूरत है, इस कारण से मैं करना चाहता हूँ। और दूसरा सर तो आप वहाँ पास बोलेंगे सर कि अभी फिलहाल तो मुझे जॉब की जरूरत है, नीड है, जिस कारण से मैं मतलब जॉब करना चाहता हूँ। और दूसरा कारण ये सर कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल है, मेरी जो बोलचाल भाषा है उसको मैं सुधारना चाहता हूँ कॉल सेंटर में काम करके।
इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ, ये बोल सकते हैं ना। इसके बाद दोस्तों अगर इसको आप चाहें तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, इसमें जो मैंने खुद अपना जो इंटरव्यू दिया था उसका हिसाब बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको जो है बता रहा हूँ। बट अगर आप चाहें तो इसको अपने तरफ से इसको आप नए तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे ही मिलते जुलते तरीके से, है ना। उसके बाद दोस्तों हम जो बात करेंगे 7वें नंबर, वो पूछेंगे आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। जैसे कि आप गए हैं मीशो पे, मीशो ऐप है ना, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो बताइए बोलेंगे, है ना। तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है। जहां भी आप जाते हैं, जिस भी काम में जाते हैं, तो उसके बारे में एक बार कुछ ना कुछ आप जानकारी लेकर ही जाइए। जैसे 112 में जा रहे हैं तो पूछेंगे आप 112 के बारे में क्या जानते हैं, हमारी जो कंपनी इसके बारे में काम करेंगे उसके बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, बस इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, है ना। जैसे कि आप कोई मीशो कंपनी पे मैं गया था तो वहाँ पास उसके बारे में जानकारी की मीशो क्या है, तो मीशो एक क्या है, शॉपिंग ऐप है जिसके जरिए से हम शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। हम कोई भी सामान अपने घर मंगा सकते हैं, वो ऐप है, ऐसा बताना आपको, है ना। तो ऐसा आप अपने तरीके से बता सकते हैं आप लोग। अगर